नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माता सीता लंका में किस पेड़ के नीचे बैठी थी। रामायण के मुताबिक माता सीता लंका में अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी। रामायण के मुताबिक रावण ने सीता माता को अपहरण करके अपने महल के अंदर बनी अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था। सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था और अशोक वाटिका में सिमसम वृक्ष के नीचे रहना पसंद किया था। हनुमान जी ने विभीषण से जानकारी मिलने के बाद अशोक वाटिका में प्रवेश किया और वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता को बैठा पाया। सीता माता को लंका में 1 साल 2 महीने और 10 दिन तक कैद रखा गया था। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी की रिसर्च पता चला कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका है। यह आज भी वैसी है जैसे उस समय हुआ करती थी। सरगुजा में असली अशोक का पेड़ है। विभीषण के बताने पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका की 4 दीवार लांघी और उसमें अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्हें अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे एक दिव्य जन्मा स्त्री नजर आई। हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा देखा तो आंखों से आंसू आ गए थे। माता सीता अशोक वाटिका में बार बार बैठकर किसका नाम लेती थी। जब अशोक वाटिका में रावण माता सीता के पास गया था उस समय सुंदरकांड में बड़ी चौपाई ऋण धरी ओट कहती वैदेही का रहस्य क्या था। सुमेरिय अवधपति इसने ही सीता माता के अपहरण करने के पश्चात रावण उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। रावण जब भी सीता माता के सामने आता सीता माता जी तिनके की ओट कर लेती थी। रामायण के अनुसार महावीर हनुमान जब सीता जी की खोज में लंका पहुंचे थे, वहां की शोभा और माया देखकर उन्हें बड़ा अचरज हो रहा था। पहली बात तो यह थी कि लंका नगरी में बिना आज्ञा के लिए बाहर से कोई प्रवेश कर नहीं सकता था, लेकिन हनुमान जी सफल हो गए। फिर जब उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर लंका में सीता जी को ढूंढना शुरू किया तो लंका इतनी बड़ी और भय थी कि इधर उधर फिरते हुए हनुमान भ्रमित होने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें सीता जी नहीं दिखी। रामायण के प्रसंगों का जिक्र करते हुए पंडित रामचंद्र जोशी बताते हैं कि एक जगह हनुमान को जब विभीषण का घर दिखा तो उन्हें अचरज हुआ। दरअसल राक्षस होने के बावजूद विभीषण भगवान विष्णु के भक्त थे। हनुमान जी को उनके घर की 4 दीवारों पर ईश्वरीय मुद्राओं के निशान दिखे थे। तब विभीषण हनुमान दोनों मिलते हैं। विभीषण ही हनुमान जी को संकेत देते हैं कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में बंधक बना कर रखा है। विभीषण द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका की 4 दीवारों के पास जा पहुंचे। वहां भयानक और शस्त्र राक्षसों का पहरा था। उनसे बचने के लिए हनुमान जी ने एक बहुत छोटे से वानर का रूप धारा और वाटिका के अंदर एक पेड़ पर जा चढ़े। अशोक वाटिका में हनुमान जी जब घुसे तो उन्हें राक्षसियों के झुंड के बीच विशाल पेड़ के नीचे एक दिव्य जन्मा स्त्री नजर आई जो केसरिया वस्त्र पहने हुए थी। उनके मुंह पर तेज था। वह स्त्री सीता जी की ही थी। अशोक वाटिका रावण के महल के अंदर बनी हुई थी। सीता जिस अशोक के पेड़ के नीचे बैठती थी वह जगह आज भी सीता एलिया के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी की एक रिसर्च में पता चला है कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका है। यह आज भी वैसी है जैसे उस समय हुआ करती थी। यह सभी जानते हैं कि भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढने लंका गए थे। उन्होंने सीता माता को भगवान राम की अंगूठी फेंकी जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि हनुमान को भगवान राम ने ही भेजा था। आपको जानकर हैरान होगी कि श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान पाए जाते हैं। उनके पैर जिस जिस चट्टान पर पड़े पैर के आकार के गड्ढे बन गए। इन निशानों को आज भी देखा जा सकता है। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जो रामायण काल का माना जाता है। रामायण में इस बात का वर्णन है कि हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने के बाद यहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जो आज भी काली है, जबकि श्रीलंका के अन्य भागों की मिट्टी लाल है। इस वाटिका में जाने के बाद अशोक के पेड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। माना जाता है कि जब इसका
पत्ता हाथ में होता है तो व्यक्तित्व को पूरे शरीर में चैतन्य का प्रभाव महसूस होता है। इस पेड़ की खास बात यह है कि पेड़ पर साल में 2 बार लाल फूल खिलते हैं। इसे सीता फूल कहा जाता है। बताया जाता है कि इस पेड़ ने माता के जैसे प्रेम देकर सीता का दुख दूर किया था, इसलिए इसे अशोक वृक्ष कहते हैं। सीता एलिया गांव में सीता नदी के किनारे पहाड़ पर स्थित अशोक वाटिका का रास्ता काफ़ी कठिन है। पहाड़ घने जंगल से भरा हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।